आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। सीबीआई मनीष सिसोदिया को मेंटल टॉर्चर कर रही, आपने लगाया आरोप। उमेश पाल हत्याकांड में पुलिस का एक्शन, पहली गोली मारने वाला विजय उर्फ उस्मान एनकाउंटर में ढेर। भारत में सुबह सुबह कांपी धरती, यहां महसूस किए भूकंप के तेज झटके। तमिलनाडु में बिहारियों पर हमले, कम पैसों से ज्यादा काम की वजह से निशाने पर, सरकार से भी शिकायत। सीएम शिवराज के जन्मदिन पर कमलनाथ का बड़ा ऐलान, कांग्रेस की सरकार बनी तो बहनें हो जाएगी मालामाल। राजस्थान और इन 3 राज्यों में दिखेगा आंधी बारिश का कहर, आईएमडी का अलर्ट। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के नाम पर बीजेपी में मंथन शुरू, नागालैंड मेघालय में मंत्रियों के नामों को लेकर भी चर्चा। होली से पहले सोना चांदी खरीदने का बढ़िया मौका, जानिए ताजा भाव। ए.आर. रहमान के बेटे के साथ सेट पे हुआ हादसा, शूटिंग के दौरान स्टेज पर गिरा झूमर, बाल बाल बची जान। और इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया चौथे टेस्ट सीरीज के लिए भारत की प्लेइंग 11 तय। आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद घमासान छिड़ा हुआ है। आप नेता लगातार केंद्र सरकार और बीजेपी पर हमलावर है। ऐसे में आप प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सीबीआई पर मनीष सिसोदिया को मेंटल टॉर्चर करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि उन पर झूठा कबूलनामा साइन करने का दबाव बनाया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा शिक्षकों को फिनलैंड भेजने की मंजूरी देने को लेकर कहा है कि जब बच्चों के पेपर चल रहे हो तो कह रहे हैं कि फिनलैंड चले जाएं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हुए उमेश पाल हत्याकांड में पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। हत्याकांड में एक और आरोपी एनकाउंटर हुआ है। एनकाउंटर में विजय कुमार उर्फ उस्मान चौधरी मारा गया। बताया जा रहा है कि उस्मान ने ही उमेश पाल को पहली गोली मारी थी। बताया जा रहा है कि प्रयागराज के कौधियारा इलाके में हुए मुठभेड़ में इस दौरान उस्मान चौधरी की गोली लग गई। उसे घायल अवस्था में इलाज के लिए SRN अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ उनकी मौत हो गई। यह उमेश पाल हत्याकांड में दूसरा एनकाउंटर है। इससे पहले पुलिस ने अतीक अहमद के करीबी अरबाज को ढेर कर दिया था। उमेश पाल की हत्या में जिस क्रेटा कार का इस्तेमाल किया गया था उसे अरबाज ही चला रहा था। अरबाज अतीक अहमद की गाड़ी भी चलाता था। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के निकोबार द्वीप क्षेत्र में सोमवार की सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी की रिपोर्ट के मुताबिक भूकंप के झटके सुबह 5:07 पर महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 5.0 मापी गई है। हालांकि अभी तक किसी भी तरह के नुकसान की पुष्टि नहीं हुई है। बिहार के रेलवे स्टेशनों पर अचानक तमिलनाडु से आने वाले मजदूरों की भीड़ बढ़ने लगी है। तमिलनाडु के शहरों में बिहार के मजदूरों पर हमलों के दावे वाले वीडियो वायरल हो रहे हैं। कहा गया है कि यह हमले हिंदी बोलने वालों पर किया जा रहा है। खबर फैली है कि तमिलनाडु तिरुपुरम और शिवकट में बिहारी मजदूरों को मारा जा रहा है। मैंने इन हमलों की सच्चाई जानने के लिए तमिलनाडु से बिहार आए और अभी तक तिरुपुर में रहे मजदूरों से बात की है। इनमें जो कहानी हमें पता चली है वो भाषा से ज्यादा पेट का विवाद है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने जन्मदिन के अवसर पर लाडली बहना योजना का शुभारंभ कर दिया है। भोपाल में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बहनों को 1000 रुपए प्रति महीने दिए जाने की घोषणा कर दी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि निम्न और मध्यम वर्ग परिवार की बहनों को साल भर में 12,000 रुपया दिया जाएगा। इस समय एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तरी गुजरात और उससे सटे दक्षिण पश्चिमी राजस्थान पर मौजूद है। साथ ही दक्षिण कोंकण से उत्तर मध्य महाराष्ट्र तक एक ट्रफ रेखा चल रही है। इसके कारण अगले 4 दिनों के दौरान मध्य भारत और आसपास के पश्चिम भारत में गरज और तेज हवा के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। 6 और 7 मार्च को पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश और मराठवाड़ा में तेज हवाओं 30 से 40 डिग्री प्रति घंटे के साथ बारिश होने और ओले गिरने की आशंका है। इस पूरे हफ्ते में राजस्थान में कई जगहों पर तूफानी मौसम रहने की उम्मीद है। आईएमडी इसे देखते हुए कई जिलों में येलो अलर्ट जारी कर दिया है। पूर्व
पूर्वोत्तर के तीनों राज्यों में बीजेपी गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड के नतीजे 2 मार्च को जारी किए गए थे। त्रिपुरा और नागालैंड में बीजेपी गठबंधन को बहुमत मिला तो मेघालय में पार्टी ने कोनराड संगमा की एनपीपी को समर्थन दिया है। तीनों राज्यों में सरकार के गठन को लेकर कवायद शुरू हो गई है, जिसके लिए रविवार को दिल्ली में बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व वाली अहम बैठक बुलाई गई है। ये बैठक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर हुई है। इस बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा भी मौजूद रहे। यदि आप भी सोने और चांदी खरीदारी करने का प्लान बना रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। अगर आप भी निवेश करने की सोच रहे हैं तो आपके लिए और शानदार मौका है। बता दें कि मध्य प्रदेश के सराफा बाजार में पिछले 3 दिनों से बदलाव नहीं देखने को मिला है। बैंकबाजार.com के अनुसार यदि बात करें सोने की कीमत की तो मध्य प्रदेश के सराफा बाजार में पिछले 3 दिनों में सोने की कीमत में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला है। सिंगर AR रहमान के बेटे AR अमीन के साथ शूटिंग के सेट पर एक हादसा हो गया, जिसमें वो बाल बच गए हैं। यह हादसा तब हुआ जब वो स्टेज पर परफॉर्म कर रहे थे और अचानक झूमर गिर गया। हालांकि अच्छी बात ये रही है कि अमीन और उनकी टीम पूरी तरह सही सलामत है। अमीन ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर सेट से 2 तस्वीरें शेयर की है, जहां पहली फोटो पर सेट सही सलामत है तो दूसरी फोटो में मंच पर झूमर गिरा दिखाई दे रहा है। फोटोज के साथ उन्होंने एक नोट भी शेयर किया है, जिनमें उन्होंने हादसे के बारे में विस्तार से बताया है। साथ ही जान बचने के लिए उन्होंने ऊपर वाले को शुक्रिया अदा किया है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 मैचों की टेस्ट सीरीज का चौथा और आखिरी मुकाबला 9 से 13 मार्च तक अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4 मैचों की बॉर्डर गावस्कर सीरीज में भारत 2-1 से आगे है। बॉर्डर गावस्कर सीरीज में टीम इंडिया की हार तो नहीं हो सकती, लेकिन अब ऑस्ट्रेलियाई के पास आखिरी टेस्ट मैच जीतकर सीरीज 2-2 से बरकरार करने का मौका है। टीम इंडिया को सीरीज जीतने के लिए अहमदाबाद में होने वाला चौथा टेस्ट मैच हर हाल में जीतना होगा। टीम इंडिया अगर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अहमदाबाद में चौथा और आखिरी टेस्ट मैच को जीत लेती है तो वह अपने घर में लगातार 16वीं टेस्ट सीरीज जीतकर इतिहास रच देगी। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बाद स्थानीय खबरों को जानने के लिए चलेंगे प्राइम स्टूडियो।